देशवासियों, जय हिंद। अगर सोए हो तो जाग जाओ, क्योंकि जिस बात का अंदेशा था कि चीन कभी भी धोखा दे सकता है, और कल रात उसने भारत के एक कर्नल रैंक के ऑफिसर और 2 जवानों को मार दिया और कई लोग उसमें घायल भी हुए। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि भारत जो चट्टान की तरह खड़ा है, हिमालय की तरह उनको मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। भारत के सैनिकों ने भी ग्लोबल टाइम के अनुसार, जो चीन का सरकारी पेपर है, 5 चीन के सैनिकों को मारा है और 11 को घायल किया है। ये खबरें अच्छी नहीं है, लेकिन भारत को इसका अंदेशा था, क्योंकि जिस प्रकार से चीन धोखा देता आया है, विश्वासघात करता आया है, और जिस प्रकार से वो हरकतें कर रहा है पाकिस्तान के द्वारा, नेपाल के द्वारा, हाल ही के दिनों में उसने नेपाल से भी अपनी खुरापाती करनी चालू कर दी थी। लेकिन भारत सजग था, समर्थ है, उसे किसी भी प्रकार के जवाब देने के लिए सक्षम है, और यही किया उन्होंने। भारत के सैनिकों ने भी मुंह तोड़ जवाब देते हुए इस कार्रवाई को अंजाम दिया है, और चीन को घुटने टेक कर सुबह सुबह भारत को वार्ता के लिए आमंत्रित किया गया। ये भारत 1962 का भारत नहीं है, ये भारत मोदी का भारत है, ये भारत राजनाथ सिंह का भारत है। और भारत 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। हमारे माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने पहले से कह दिया कि भारत किसी भी हालत से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा। और जैसा कि आपको मालूम है, जैसा चीन है, जैसा वो खाता है पीता है, वैसा ही उगलता है, और वैसे ही उनके सैनिक बिना सोचे समझे आवेश में आकर कुछ भी करते हैं, और फिर देश को नीचा देखना पड़ता है। भारत कभी युद्ध नहीं चाहता है, भारत कभी पहल नहीं करता है, लेकिन जिस किसी से द्वारा पहल की गई है, उसका उन्होंने हमेशा मुंह तोड़ जवाब दिया है, और ये पाकिस्तान जानता है। देशवासियों, आपसे मेरा यही निवेदन है कि आप जाग जाइए, इस चाइना को समझिए, आज के हालातों को समझिए, क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी और लंबी विवादित सीमा भारत और चीन की, और जिस LAC के ऊपर इस प्रकार की घटना हो रही है, हालांकि 1990 के लगभग ऐसा करार हुआ है कि कोई भी गोली नहीं चलाएगा, लेकिन आए दिन इस प्रकार की झड़पें होती रहती हैं। और परिणाम क्या है कि 45 साल के बाद में कल भारत के 3 सैनिक और चाइना के 5 सैनिकों की मौत हुई है, जो अच्छी बात नहीं है। हालांकि भारत और चाइना के बीच में जिस प्रकार के भी व्यापार हो रहे हैं, वो बहुत ही विश्व स्तरीय के हैं, और एक देश से दूसरे देश को जरूरत है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि भारत अपना सम्मान खो देगा, भारत अपने आप को कमजोर स्थापित करेगा। वो किसी भी हालत से चाइना के सामने झुकने को तैयार नहीं है। देशवासियों, आपसे मेरी अपील है कि आप अब थोड़ा सा जाग जाइए। इस चाइना को अपने को समझना पड़ेगा, इनके प्रोडक्ट को समझना पड़ेगा, इनके सामान को समझना पड़ेगा, इनके व्यापार को समझना पड़ेगा। और जिस प्रकार से चाइना ने भारत को अपनी आर्थिक कुनीतियों में जकड़ लिया है, ये भारत के लिए भी इतना इजी मुमकिन नहीं होगा कि वो उसके चंगुल से बाहर निकल सके। और इसी को दूरदर्शिता में रखते हुए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की नीतियां जाहिर कर दी हैं। उनका विश्वास अटल है और वो करके रहेंगे। और इसी आत्मनिर्भरता का कारण यही है कि उसको चीन के प्रोडक्ट को मुंह तोड़ जवाब देना है कि भारत भी चीजें बना सकता है। हालांकि कोई बड़ी टेक्नोलॉजी की चीजें चाइना नहीं बनाता है, ये छोटी छोटी चीजें जो घर गुती काम आने वाली चीजें होती है, वो भारत भी बना सकता है। एक जमाने में हमारा उल्लासनगर महाराष्ट्र में वो बनाता था, लेकिन सरकारी नीतियों के कारण वो फेल हो गया। देशवासियों, आप भी सजग हो जाइए, तैयार हो जाइए आत्मनिर्भर होने के लिए और चाइना को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, क्योंकि चाइना को अभी सबक सिखाना पड़ेगा। और जिस प्रकार से पाकिस्तान को दबोच के रखा है, उसी प्रकार चाइना को
भारत को जवाब देना पड़ेगा और उसने कल दिया है। और किसी भी मायने में भारत कमजोर नहीं है। और जिस क्षेत्र में भी ये घटना हो रही है वहां पर तो भारत बहुत ही मजबूती में है। भारत के नेता बहुत ही मजबूत है, उनके इरादे अटल हैं, उनका विश्वास मजबूत है। भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी भी एक सशक्त व्यक्तित्व है। निर्णय लेने में वो कभी हिचकिचाएंगे नहीं। वो सैनिकों के उत्साह बढ़ाने के लिए हमेशा तैयार है और भारत के प्रधानमंत्री का तो कोई जवाब ही नहीं है। इसलिए देशवासियों, अब आपके कर्तव्य की बारी है। आप भी जाग जाइए और चाइना को किस तरह जवाब देना है ये आने वाले समय में आप नक्की कर दीजिए और सोच के रखिए। भले चाइना हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, कोई भी हो, भारत सबको मुंह तोड़ जवाब देना आता है और वो देखे रहेगा। भारत शक्तिशाली है क्योंकि आप लोग हो, आप देशवासी हो, आप भारतीय हो और आपके अंदर वो जज्बा है और वो शक्ति है। उसी शक्ति के आधार पर हमारे सैनिक वहां पर सरहदों पे डटे हुए हैं और उनको मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, विजय हासिल कर रहे हैं। जो भी स्थिति बनेगी भारत उससे लड़ने के लिए तैयार है। आप तैयार हैं, मैं तैयार हूं, हम सभी तैयार हैं और हमारे सैनिकों के मनोबल को हम गिरा नहीं सकते हैं। हम हर हाल में उनके पीछे खड़े, जो भी स्थिति बनेगी हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। देशवासियों, जागो और इस चाइना को अपनी औकात में दिखा दो। जहाँ जीव जंतु खाते, जहाँ दया धर्म का कोई वास्ता नहीं है, जहाँ भगवान ईश्वर में कोई विश्वास नहीं करते, जहाँ की मीडिया की स्वतंत्रता नहीं है, और जिस प्रकार के वो खाना खाते हैं, पूरे विश्व को नफरत हो गई है चाइना से। इसलिए कृपा करके आप इस बारे में सोचिए, जाग जाइए और भारत के सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए आप अपना खुले दिल से समर्थन कीजिए और भारत को हर हाल में चाइना के सामने जिताना है, ताकि छोटे मोटे लल्लू पंजू पाकिस्तान जैसे कंट्री ये न समझ ले कि भारत दब गया है। ऐसा कभी नहीं है। आप जागिए, हम भी जागेंगे, पूरे देश को जगाएंगे और चाइना को मुंह तोड़ जवाब देंगे। उसकी नीतियों को, उसके विश्वासघात को हम ठोकरों से कुचल कर रख देंगे। जय हिंद। मैं हूं जसवंत राज परमार, मुंबई।